नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को एक बार फिर प्रारब्ध के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, यानी आज की चर्चा का विषय देखा होगा। आज की चर्चा का विषय है बाजार में मजहब। कई लोगों को ये विषय बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब इसे आबादी के अनुपात में बाजार में मौजूद हिस्सेदारी और उसके टर्म में जब हम देखेंगे, तब ये बात काफी ज्यादा व्यवस्थित लगेगी और बहुत इसको समझना भी कई आयामों में बड़ा आसान हो जाएगा। आइए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सरल शुक्ला जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल भाई। आप पत्रकार हैं और उसके साथ सामाजिक शोधार्थी हैं। समाज के बीच में जाना, हर एंगल से उन पर डेटास पे बात करना, डेटा इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना। तो जब हम बात करते हैं कि बाजार में मजहब कितना है, यानी आबादी के लिहाज से, चाहे वो बहुसंख्यक आबादी हो इस देश की या अल्पसंख्यक आबादी हो, जब हम अल्पसंख्यक आबादी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़े अल्पसंख्यक जो तकनीकी तौर पर अल्पसंख्यक हैं, यानी उनके साथ और भी तबके जो हैं उनकी भी बात करते हैं, और भी धर्म जो अल्पसंख्यक में भारत में आते हैं उनकी भी बात करते हैं। विशेष तौर पर सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म जो भारत में है वो है इस्लाम, यानी हमारे मुसलमान भाई, जो कि उनकी जनसंख्या, उनके प्रतिशत पर हम नहीं जाना चाहेंगे। सरल भाई, तमाम तरह की बात होती है, वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट नहीं है, चलिए ठीक है, इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि साहब बाजार में भी मजहब है, तो ऐसे में याद आता है कि चाहे वो सच्चर कमेटी हो, चाहे इस तरह के तमाम और भी शोध हो, या समय समय पर ये फैक्ट, एक नरेटिव ये चलती है, ये चर्चा चलती है कि भारत में मुसलमानों के पास शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी है तो बट नेचुरल है रोजगार की भी कमी है। ऐसे में जब आप इस अवधारणा को सामने रखते हैं कि बाजार में मजहब है, और है तो कितना है, तो इसका मंतव्य क्या है, ये क्यों इस पे बात हो? अगर हम एक बिल्कुल लेमैन जो दर्शक है हमारा, उसके नजरिए से अगर जाए कि इस पर बात क्यों बहुत जरूरी है। विषय वो अलग है इस डिबेट से, लेकिन आजकल एक विषय और चल रहा है, कॉमन सिविल कोड। आप समझ रहे हैं? समान आचार संहिता उसको कहते हैं। समान आचार संहिता का मतलब क्या है? अगर किसी भी जगह पे सभी लोग समान रूप से देखे जाए, सभी के अधिकार समान, सभी के कानूनी अधिकार समान हो, समाजी अधिकार समान हो, और लोग अपने श्रम से, अपने टैलेंट से आगे बढ़ के जो कर ले, एक्स्ट्रा कर ले, बाकी सरकार या व्यवस्था सबको समान रूप से देखे, यही सामाजिकता है और यही समान नागरिक संहिता जो बन रही है उसी का मिल। इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात भी बहुत बड़ी है कि भाई किसकी थाली में क्या आ रहा है। क्या जैसे एक तबका जो हमारे यहाँ बताया जाता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को अधिकार नहीं मिल रहा है, ऐसा कई मंचों से कहा जाता है, या बड़े बड़े दगे हुए जो जो बहुत पुराने फिल्म स्टार्स हैं जिनके पास अभी लाइफ में कोई एम नहीं बचा, वो केवल मुसलमानों के इस देश को जिसने उनको सब कुछ दिया उसको डिस्फ्रेम करते हैं कि यहाँ पे उनके अधिकार छीन रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में ये बात बड़ी हो जाती है कि क्या वाकई में उनके साथ ऐसा है। आप पिछले जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो भी सीए एनआरसी ले लिए, सब चीजों में एक बात इस देश में सबसे ज्यादा तरीके से उठाई जाती है, बेरोजगारी। और आप सब भी बड़े, जनता भी हमारी बहुत ज्ञानी है, ऐसी बात नहीं, जनता सब चीजों पे निगाह रखती, बस बोलती कुछ नहीं क्योंकि उसके पास वक्त नहीं। हमारा टैक्स पेयर सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है केवल इस देश के निर्माण के लिए कि हम इसमें अपना क्या योगदान कर दें, जो ये व्यवस्था और अच्छी हो जाए। देख वो सब कुछ रहा है, सुन वो सब कुछ रहा है, रिएक्ट नहीं। वो समय ईश्वर जाने कब आएगा। लेकिन जो व्यवस्था है जहां पे हम कहते हैं कि भाई समान रूप से अधिकार, तो वो सामाजिक भी होने चाहिए, नागरिक भी होने चाहिए, औद्योगिक भी होने चाहिए, सभी तरीके के। तो क्या औद्योगिक अधिकारों में समानता नहीं मिली हुई है? जैसे कहा जाता है कि भाई शिक्षा की कमी है, तो मैं इस मामले में अपने जो मुस्लिम भाई हैं या उनको साधुवाद कहूंगा कि वो कम शिक्षित हैं तो वो अपने आप को भाग्यशाली हो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं।
लेकिन मैं उन्हीं की बात पे कर रहा हूँ, जितने भी मिलेनियर और बिलेनियर बिजनेसमैन हैं, ओवरऑल वर्ल्ड आप उठा के देख लीजिए, उनमें से कौन टॉप मोस्ट शिक्षित था जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया? आप सुनील भारती मित्तल को ले लें, हाई स्कूल 9वीं, अनिल अंबानी उनको ले लें आप, धीरू भाई अंबानी को, कितने बड़े विजनरी थे, पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे 8वीं पास। आप बिल गेट्स को ले लें, पढ़ाई के नाम पे। आप मार्क जुकरबर्ग को ले लें, 14 साल की एज में वो चला गया था फेसबुक बना के डील करने के लिए, 16 साल की एज में। कौन सी उसने डिग्रियां ले ली थी 10 तो। ये कहना कि हमने डिग्री नहीं पाई है इसलिए हम ऐसे हैं, हमें बेरोजगारी है इसलिए हम ऐसे हैं, ये तो एक मिथ्या तर्क है। और वो विषय आज करने, आज का विषय केवल आबादी में कितना किसका शेयर है बिजनेस में, बेसिकली हम कहेंगे कि भारत के बिजनेस में किसका होल्ड है ज्यादा और किसका है कम, या सभी का समान रूप से। क्या पाया आपने? क्या पाया? तो वो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आंकड़े बहुत चौंकाने वाले, और इस पे देखने के बाद दर्शक भी थोड़ा सा सन्न रहेंगे कि बेरोजगारी तो वैसे पूरे विश्व में है, और कई अनुपात में अमेरिका ज्यादा खराब है भारत से। कोविड के बाद तमाम स्थितियां बदली हैं, और लेकिन इस देश में केवल ये कहना कि ये देश सबसे खराब है, यही मेरी वजह बनी कि मैं एक बार देखूं जिसने मुझे इस चीज पे धकेला, कि चेक किया जाए कि वाकई में क्या ऐसी चीजें सही है। तो आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा। मैं आंकड़े वाइज आपको बताता हूँ, इस देश की 125 करोड़ आबादी, सिंपल से बहुत छोटे छोटे आंकड़े जो आदमी नॉर्मल अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के, कैलकुलेटर बैठ के जोड़ सकता है, मैं रॉकेट साइंस कुछ नहीं लेके आया। 125 करोड़ जनता, एवरेज आज की हेयर कटिंग की 50 रुपए की कॉस्ट। कई लोग उसमें शेविंग भी, भाई आंकड़े जब बनाए जाते हैं तो समेत बनाए जाते हैं ओवरऑल में, कई लोग शेविंग भी बाहर कराते हैं, कईयों ने मसाज कराई, कईयों ने अलग अलग रेट्स हैं, 2-4 हजार तक के, नॉर्मल ये 50। मैं 75 रुपीज से अगर कैलकुलेट करूं 125 करोड़ आबादी, तो वो 9,000 के आसपास। चलिए 100 करोड़ से ही 10,000 करोड़, नहीं घटा तो सभी नहीं ना, ठीक है। और इस पे एक हमारी जो विशेष कम्युनिटी, उसका 100% शेयर, समझ रहे? वो फिगर कितना बनता है? वो 1,25,000 करोड़ का सालाना। मतलब 50 से 75 रुपए की एवरेज आपने कितना लिया? 75 रुपए पर शेविंग का, पर हेड, नाई की दुकान का खर्चा। ठीक, इस हिसाब से आपने 125 करोड़ की आबादी से अगर उसका गणित निकाला तो वो कितना बनता है? 1,25,000, 1,10,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ ईयरली। ठीक, इसको आप देखेंगे कि 1,10,000 करोड़ का ये बिजनेस सोली एक कम्युनिटी विशेष के पास है, जो हमारे निश्चित तौर पर मुस्लिम भाई, जो 100% नहीं कहते हैं, क्योंकि 1-8% या 10-5 हजार लोग ओवरऑल कहीं और होंगे, लेकिन उनका होल्ड है, महारत है, और ये उनकी काबिलियत है। ये मैं सलाम करूंगा उन लोगों को कि स्किल्स में उन्होंने अपने आसपास किसी को भी नहीं आने दिया, हर स्किल्स में वो बहुत आगे। आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, क्या कोई सोच सकता है कि 1.25 लाख करोड़ का टर्नओवर केवल हेयर कटिंग है? उसमें जावेद हबीब जैसे भी हैं, उसमें शहनाज हुसैन जैसी भी। आप समझ रहे? तो ये 1,25,000 सिंपल उनके पास, आप कैसे जस्टिफाई? हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के हिस्से में। ठीक। आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, एसी जहां पे स्किल की बात आती है, कोई कौम इनको छूने वाली नहीं, कोई कौम नहीं छू, दूर दूर तक इनकी मेहनत, इनका जज्बा कोई कौम नहीं छू सकती। एसी के मैं टर्नओवर आपको बताऊं कि सर्च कर रहा था, तो लगभग $100 मिलियन का टर्नओवर है इंडिया का एसी। $100 मिलियन, आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे लगभग 6-6.5 लाख करोड़ रुपए। नहीं, ये $100 मिलियन नए एसी की मरम्मत और बाकी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग एक आंकड़ा लगाते हैं कि 10% ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, ईयरली इजिली आती है। आप एसी अपने यहाँ जब भी ठीक कराएंगे तो सर्विसिंग हर साल कराते हैं, तो गैस भी भरवानी हो, 3-4 हजार रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, तो ये आपका 1 लाख करोड़ के आसपास बैठता है केवल एसी रिपेयरिंग एंड सफाई का, जिसमें भी हमारे ये भाई किसी को अपने आसपास नहीं फटकने देते, कोई हो इतना मेहनती, आप बताए। तो ये हो गए 2,25,000 करोड़। ठीक, के आसपास का, सिंपल 2 काम साल भर, और जो सबको दिखेगा, और जिसमें आप बताइए। यहाँ पे एक और बात मैं बहुत बड़ी कहूंगा, और ये सबको जाननी चाहिए। कहाँ हिंदू मुस्लिम लोग बताते हैं पूरे देश में फैला हुआ है,
सत्ताधारी दल भी निशाने में है, आइडियोलॉजिस्ट भी निशाने में है, हिंदू को भी लोग निशाना बनाते हैं कि बड़ा रेडिकल हो गए हैं और हिंदू ऐसे हो गए हैं। कहाँ हो गया? आप कहते हैं कि हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसका मतलब एसी परचेज वही कर रहा है, आप केवल उसको सर्विस दे रहे हैं। तो ये 1 लाख करोड़ आप कमा तो उन्हीं से रहे हैं ना। अगर ये 100 करोड़ लोगों का 25 करोड़ आपके आबादी जो कमा तो आप उन्हीं से रहे। कहाँ वैरभाव है हमारा? अच्छा, कहाँ जनता में वैरभाव है जो इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ के ट्रांजेक्शन हो रहे? ये मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच जो डिस्फ्रेम करते हैं भारत को, और जो ये भय फैलाते हैं, भ्रांति फैलाते हैं कि भारत में जो है लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं या किसी एक कम्युनिटी के अधिकार छीने जा रहे हैं। अगर हम ना चाहें तो क्या इतना बड़ा टर्नओवर वो कर सकते हैं? आपने तो हाँ, दो कमोडिटी में एक सर्विस और एक ये आपका दोनों सर्विस ही है, दोनों ही सर्विस है। पेमेंट करने वाले भाई मैक्सिमम आबादी, अगर आप कहते हैं हिंदूज की है और इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो हिंदूज ही उसको पे कर रहे हैं और सर्विस ये दे रहे हैं। अगर ये सामंजस्य ना हुआ आपस में, आप बताएं, हम नहीं कटाना चाहे। कोरोना काल में लोगों ने क्या बाल दुकानें नहीं खुली तो एडजस्ट नहीं किया आपने? ये हमारा सौहार्द, हम सब कुछ जान के भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं कि नहीं हमारे भाई हैं। अच्छा, ये आपस में सौहार्द है। यही भारत की और कोई फिगर और मैं बताऊं, बहुत है जी। ये आपकी सब्जी जो आप सब्जी खरीदते हैं डेली टर्नओवर, ये भारत में इस समय $90 बिलियन ईयरली, $90 बिलियन। आप इमेजिन कर सकते हैं $90 बिलियन? इसमें मैं आपको बता दूं, ये तो इमेजिन कर सकते हैं हम, भारतीय खाते खूब है ना। सामाजिक ताना बाना ऐसा है जो एक इसको, अब यहाँ पे एक ये खोजने वाली बात है कि किसने इस सिस्टम को इस तरह का बनाया। आपको याद होगा बीच में किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन का मूल उद्देश्य ये था कि सरकार जो बिल लाई थी, क्षमा कीजिएगा, उसका उद्देश्य यह था कि किसानों की आमदनी बढ़ जाए। आज भी वो विसंगति जारी है। किसान बिल आने के बाद, मैं नॉर्मल कोर्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया, शायद कई जनता जनार्दन ने भी बहुतों ने देखा होगा कि ट्रॉलियों पे आपको बहुत ऐसे सब्जियां लेके बेचते हुए नए उम्र के लड़के, ट्रॉलियों पे फल लेके बेचते हुए, ट्रॉलियों पे, क्योंकि मंडी सिस्टम खत्म हो गया था। तो जो फार्मर है वो अपनी पूरी उपज को लेके अपने बच्चों, अपने कैसे भी करके वो सीधे डायरेक्ट मार्केट में बेच रहा था। जो लौकी वो ₹2 किलो में आढ़ती को आके दे देता है, क्योंकि वो बाउंडेड है, वो निकल नहीं सकता। उसको आप किसान को बधुआ मजदूर कह सकते हैं, आढ़तियों के हाथ का। और ये आढ़त, ये तौलाई, ये मैक्सिमम किनके होल्ड में है, ये रिसर्च का विषय देखिए। मैंने जहां तक जाना तो हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो इसमें सबसे आगे अच्छा, इसमें 100% नहीं दे रहा, 100% आप कह सकते हैं 95%। अरे इसमें भी? हाँ, अच्छा, सबसे आगे। वो पूरा टर्नओवर इनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं। तो ये तो 100 बिलियन मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आप इसको कहीं से भी तो वो 2.25 लाख करोड़ कितने हुए? अब आप इसको 100 बिलियन आपने इसमें और जोड़ दिया। हाँ, तो बहुत बड़ी फिगर हो गई। बहुत बड़ी फिगर। अच्छा, एक चीज है, मैं आपसे जितने मिनटों से भी बात कर रहा हूँ, तो अभी तक जितनी भी चर्चाएं होती हैं जिसमें हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, इनके आर्थिक स्थिति, इनके कामकाज की स्थिति, इसमें भारत में इनके रहन सहन और इनके अधिकारों की स्थिति, तो बड़ा निराशाजनक बातें होती हैं। लेकिन तब से आप तो लाखों करोड़ रुपए गिनवाए जा रहे हैं। अभी हम सब्जी पहुंचे, नाई की दुकान से चले, और उसके बाद हम पहुंचे एसी की सर्विस, और उसके बाद अभी सब्जी मंडी। ठीक, इसको देखने के बाद, और ये देखिए, ये तथ्यात्मक बात है। इसमें अगर कुछ भी हम लोग एक जिम्मेदार जगह पे बैठ के और जिम्मेदार चर्चा कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ों को देख सकते हैं। मैं तो आपको बताऊंगा कि 5 से 7% अलॉटमेंट्स ऐसे हैं हर जगह पे कि अलॉटमेंट किसी और के नाम पे है, लेकिन ऑपरेट हमारे भाई लोग कर रहे हैं। किस चीज का अलॉटमेंट? अलॉटमेंट जैसे मंडियों में दुकानों का अलॉटमेंट, अच्छा, आहत का अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट भले ही किसी के नाम पे, लेकिन ऑपरेटिंग पावर इनके हाथ में। और इसमें भी मैं इनको साधुवाद दूंगा कि इनकी स्किल्स के टक्कर लेने वाला कोई नहीं, पूरा होल्ड है। और ये देश को हर चीज सप्लाई कर रहे हैं, सब्जियां सप्लाई कर रहे हैं, फल सप्लाई कर रहे हैं।
अगर अच्छा, संवाद का सस्तापन देखिए। हाँ। कि लोग जो है पंचर वाला कह के ऐसे ही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बदनाम किए रहते हैं, और आप जो है लाखों की फिगर, लाखों करोड़ों की फिगर आपने दे दी। पंचर का बिजनेस आप कितना समझते हैं? कितना समझते हैं? बस लगभग जो रिसेंट आंकड़ा का आया था 13 करोड़ लगभग गाड़ियां, 13 करोड़, ठीक है। एवरेज अगर आप महीने में 2 बार पंचर बनाते हैं तो 13 और 200 से इसको इंटू कर लेंगे, तो आंकड़ा बहुत बड़ा जाता है। अच्छा, हम भारतीय पंचर बनवाते भी बहुत हैं। ये हाँ है ना, जब तक ट्यूब जो है, ये फोर व्हीलर का आंकड़ा है। 2 व्हीलर लगभग 23 से 30 करोड़ है। तो क्या उनके टायर कोई घर में थोड़ी ना हम बना, और इस पे भी क्योंकि अब्दुल तो पंचर के लिए फेमस है ही है, तो ये कितना बड़ा टर्नओवर अब्दुल खुद कर रहा है। ये उनके मुंह पर एक तमाचा है जो हमारे इस तरह के मजाक इस तरह के मजाक, और जो उनको दोयम दर्जे का दिखाते हैं। उनके ख्वाब में भी ये चीज नहीं है कि हमारा मुस्लिम भाई कितना मेहनती, कितनी तेजी से चलने वाला और कितना साउंड हो रहा है, उनको नहीं एहसास है। और डेटा आप इसमें एक आपको मैं बताऊं कि फ्रूट मार्केट, अच्छा, यहाँ हम दर्शक ये भी कह दें कि कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे एक एक नंबर्स और एक एक चीज का डेटा लेके आज बैठ के बातचीत करें, लेकिन ये एक सैंपल ऐसा है जिससे मोटा मोटी एक आइडिया लगा। गूगल के आंकड़े हैं जो वेरीफाइड है गूगल द्वारा। गूगल ऐसी कोई आंकड़े जल्दी नहीं डालते। ठीक है। तो ये आपको ये भी बहुत शॉकिंग है, $95.53 बिलियन का। और इन सब की एक चीज और है, क्या है ये फ्रूट मार्केट का। अच्छा, फल फ्रूट, हाँ, ओहो, जिसको आप कहते हैं कि डेली टर्नओवर हो रहा है, डेली बिका, डेली पैसा है। और इसमें मैं आपको बता दूं किस तरीके से गैप है फंड्स का, कि जैसे आप जाएंगे तो आपको 20 किलो सेब की पेटी या 12 किलो सेब की पेटी आपको मिल जाएगी 450 रुपए की, 600 रुपए की ऐसे, और सेब आपको बाजार में मिलेगा 150 रुपए की। अब गैप समझ रहे हैं प्रॉफिट का, वो तो रिटेल में। अच्छा, इसमें क्या है कि जो सेंटर पॉइंट है जहां से ऑपरेट होना है, वहां आड़तों पे आप जब देखेंगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छे से मोर्चा संभाला कि आपकी सप्लाई चेन ना टूटे, आपको हर चीज सुलभ होती रहे, वो सारा होल्डिंग के पास। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक का पूरा काम, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में किसी का हस्तक्षेप हो सकता है। अच्छा, लेकिन जहां पे तौलाई होती है, इसको आप ये समझिए कि किसान लाया, किसान 2 रुपए किलो ला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। किसान लाया, यहाँ पे लाया, आप यहाँ पे रेट डिसाइड करेंगे कि आगे क्या जाएगा, और यहीं पे कि भाई तुम्हारा इतना माल है, इतने रुपए तौलाई लगी, इतना ये, इतना रखने का, इतना रखने का, ये हमारा। अब आपको 2 के बाद वो चीज 20 की मिल रही है, उसमें उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जुड़ गया 18 रुपए, उसके बाद वो रिटेल में आ रही है, तो रिटेल वाला और ये जो गैप है वो भी बीच में ही इंक्लूडेड है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी एक के पास बहुत प्रॉफिट जा रहा है और किसी एक के पास कम जा रहा है, ये विसंगति हो सकती है क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी क्या रही हूं, मैं खुद मंडी में नहीं बैठा हूं, लेकिन मैंने रिसर्च खुद की है, खुद जा जाके की है कई जगह कि ऑपरेटिंग इसकी कैसे हो रही। और किसान हमारा इसीलिए नहीं पनप पा रहा है कि आड़तियों के काकस में भाई पूरी सरकार को एक बार अपना फैसला जो रोल बैक लेना पड़ा। छोटा किसान इसमें बहुत खुश था। हाँ, तो अब इस हिसाब से अब ठीक है, आपने इतना सब बताया, और ये तो मामला जो है लाखों करोड़ों साल का हो गया। अभी और भी चीजें, अभी निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये एक सैंपल है, इस सैंपल साइज से हम और भी अब समझ में बात आ रही है। जब आपने पंचर तक ले आके इसमें और इतने करोड़ों का मामला बता दिया, तो बात तो ये समझ में आ रही है। अब चाहे वो स्किल्ड वर्क हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, तो जितनी आबादी है, जब आप ये कहते हैं कि बाजार में कितना हिस्सा, तो बहुसंख्यक के मुकाबले हमारे मुसलमान भाई इनके पास है। मैं ये चैलेंज नहीं कहूंगा, मैक्सिमम हिस्सा इनके पास है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप बताइए, एक जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो मुस्लिम कल्चर में एक होल्ड रहता है कि शिक्षा पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, शुरू से सेल्फ डिपेंड हो जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो उनको काम आ रहा है। ये तो प्रधानमंत्री, ये तो केंद्र सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी है कौशल विकास।
तो इसमें वो परंपरागत रूप से माहिर, परंपरागत रूप से माहिर, तो ये तो अच्छा ही है, फिर बहुत अच्छा ही हुआ, बहुत हाँ। अच्छी बात है और बहुत अच्छे से वो डील कर रहे हैं इसको। अच्छा, आप अन्य जो जातियां हैं या अन्य जो धर्म के लोग हैं या अन्य जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो इसमें कहीं बहुत पीछे। उनका एक माइंडसेट है कि हमारा बच्चा आईटी और डॉक्टरी और ये सब पढ़ ले, 30 साल का हो जाएगा वो, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद वो काम ढूंढने निकलेगा, बैंक से लोन लेगा, वो भी मिलेगा नहीं उसको। वो कभी आप और चर्चा रखेंगे तो मैं बैंकिंग सिस्टम पे चर्चा करूंगा, वो भी उसको इजीली बैंक। अच्छा, अब यहाँ पे मुद्रा लोन वगैरह जैसी छोटी छोटी जो बैंकिंग योजनाएं हैं, उसमें भी आपका रिसर्च है कुछ? वो उसमें कितने बहुत, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ठेला, फूड स्टॉल के पूरी सीरीज, और आपके जो है होटल, रेस्टोरेंट और ये सारी उसमें इनका होल्ड 100% नहीं, उसमें इनका होल्ड 50-50 मान सकते हैं। अच्छा। जिसमें 95% 90% है वो मैं गिना रहा हूँ। उसमें क्योंकि देखिए जो रेडी पटरी लगाने वाली चीजें, इसमें अन्य समुदाय के लोग भी बहुत हैं, अन्य समुदाय के लोग बहुतायत से हैं, जहाँ पे जिस कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, पढ़े लिखे कम है, तो उस हिसाब से भी लगा रहे हैं। अच्छा, मांस व्यापार 100% इनका होल्ड है। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं कि आपका चाहे उसकी मीट टर्नओवर 5 लाख करोड़ का है। हाँ। रिटेल मीट टर्नओवर 5 लाख करोड़ का। अच्छा, आप रिटेल वाली बात कर? हाँ, रिटेल, जहाँ पे दुकान पे बैठ के करके एक्सपोर्ट वगैरह की बात नहीं कर, रिटेल मीट टर्नओवर जो है वो 5 लाख करोड़। आपने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, आपने एक जानवर को क्रश किया और उसके 2,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए बेच दिया। उसमें कोई अब क्योंकि बहुत छोटा काम है और हमारे भाई जो नहीं इतना टैक्स पे कर सकते हैं, उसमें कोई टैक्स भी नहीं उस तरीके का। तो अब जब कुछ आपने खाका खींचा है इतना सारा, हाँ, और फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो विषय है ना कि बाजार में कितना मजहब, तो ये कई बार ये लग सकता है कि ये नरेटिव बेजा नरेटिव हो सकता है, आपत्तिजनक। एक मिनट, कुछ लोगों को शंका भी हो सकती है, मैं आपत्तिजनक शब्द हटा देता हूं, कुछ लोगों को शंका भी हो सकती है। लेकिन जब आप इतनी फिगर्स और डेटास पे बात कर रहे हैं, तो ये बात अब गंभीर हो जाती है और सकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। और तभी मैंने कहा कि शायद बहुत दिनों बाद किसी प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी चर्चा हो रही है जिसके केंद्र में भारत का मुसलमान भाई है और उसके आर्थिक दशा पर बात हो रही है, और फिगर्स जो हैं वो इतने सुखद और चौंकाने वाले और अच्छे आ रहे हैं, है ना? अब ये बताइए कि इसको आप दोष के रूप में देखते हैं कि गुण के रूप में देखते हैं? मैं गुण के रूप में देखता हूं। आप गुण के? मैं 100% गुण के रूप में देखता हूं। ये उनका टैलेंट है, बाजार सबके लिए खुला है, बाजार सबके लिए खुला है, ये उनका टैलेंट है, उनकी प्लान्ड की हुई स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने अपने हाथ से इस काम को जाने नहीं दिया। हाँ, यहाँ रोकूंगा, रोकूंगा ना। ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी का मतलब, प्लान की हुई स्ट्रेटेजी का मतलब शुरू से देखिए, हमने ये देखा कि उनके यहाँ प्लान का मतलब कोई ऐसा उसका बेजा शब्द नहीं है। प्लान का मतलब उनके यहाँ शुरू से ही, बचपन से ही सिखाया जाता है, आप कुछ काम कीजिए। ठीक। तो काम करने में, बाकी सब में आप कहीं नौकरी करने जाएंगे 18-20 साल से पहले मिलेगी नहीं, आप कोई बड़ा बिजनेस का लोन ले जाएंगे 25-30 साल पहले मिलेगा नहीं। उनके यहाँ पंचर आप कभी शुरू कर सकते हो, उसको भले ही लोग 2 दर्जे का। तो जो हमारी बातचीत है वो इस बात पे है कि हम सोचते क्या है और असलियत में हमारे सामने जो व्यक्तित्व है या जो कम्युनिटी है वो कितनी स्ट्रांग है मेहनत करने में, कितनी स्ट्रांग है अपने डिवोशन से काम करने में, कितने स्ट्रांगली। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये तो 2-4 जो आंकड़े रखे ही, एजुकेशन सेक्टर में अच्छा बहुत तेजी से लोग आगे हैं। अब आप देखिए, इस बार आईएएस का आंकड़ा देख लीजिए आप, केवल जागरूकता, लोग कहते हैं मुस्लिमों को पढ़ने को नहीं मिल रहा है या जागरूकता नहीं दी जा रही है। जैसे जैसे, ये मैं मोदी इफेक्ट कहूंगा, जैसे जैसे जो नारा मोदी जी ने दिया था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो कहीं मुल्ले मौलवियों का कॉकस तोड़ रहा है। अच्छी बात, ये आपने जितना अभी तक जो आपकी बातचीत से मुझे जो समझ में आया कि ऐसे विषय जिसको कि कोई बात करने लायक समझता ही नहीं है, उस पर कितना कुछ है बात करने के लिए, और कितने अच्छे दृष्टिकोण से बात करने के लिए। मेरे दिल में ये बात इसलिए उठी, मैं बताऊं, इधर मीम्स की बाढ़ आ गई थी, अच्छा, व्हाट्सएप पे।
हाँ, अब्दुल पंचर बनाता है, अब्दुल तो यही करेगा, अब्दुल तो वही करेगा। वो अंदर से एक आत्मग्लानि हो रही थी कि वाकई में इस देश में हमारे भाइयों को इतना हक भी नहीं दिया गया कि वो केवल पंचर बनाएंगे। अच्छा, मेरा ये अगर रिसर्च करने का मोटो था, उसके पीछे कोई वजह थी, मैंने अपने आप नहीं किया ये। तो मुझे निकलना पड़ा कि वाकई में अगर आप पंचर बना के आप दिन भर में कितना इमेजिन कर सकते हैं, आप 10-20 हजार तो कमा नहीं सकते। हाँ, बेचारगी उपजती है पहली नजर में तो, लेकिन अब आपके आंकड़े और आपका जो विश्लेषण है, जो आपका शोध है, उस हिसाब से तो मामला बिल्कुल उल्टा है। तो अच्छा सरल जी, तो अब जो ये दुर्दशा हाँ, और उनकी गरीबी हाँ, और तमाम चीजों का जो मरसिया और तबर्रा पढ़ा जाता रहा, हाँ, मुहर्रम मनाए जाते रहे, तो ये मामला तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अब इस पर आगे और भी, इस पर आगे और भी, इस पर आगे और भी आपसे बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस एपिसोड को, क्योंकि एक समय की बाध्यता होती है, हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शकों का बहुत ज्यादा समय जाया हो, है, और बार बार, और आप जैसा ज्ञानी पुरुष तो, शोधार्थी पुरुष तो इस पर बार बार बैठेंगे। अब चलते चलते इस एपिसोड में, इस चर्चा के इस एपिसोड में चलते चलते इन सारे आंकड़ों की बिना पर बाजार में जो मजहब है वो तो बड़ा स्वस्थ तरीके से है। अब बहुसंख्यक को इससे क्या सीख मिलती है या लेनी चाहिए? देखिए, मैं अगर अब वो कितना ले पाएगा, मैं वही अलग बात है। उसी बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई बताऊं, मैं भी अब कहा तो मुझे भी बहुसंख्यक समुदाय से जाएगा, तो हम लोग बस इनके अगर पीछे पीछे भी चलने लगे, अच्छा, केवल पीछे पीछे पदचिन्हों पे, तो भी बहुत आगे निकल जाए। कहीं नहीं इनके आसपास, कहीं नहीं। केवल आप नौकरी देख लीजिए, मतलब 28-30 साल तक डिग्रियां जुटाना और उसके बाद जो है वो नौकरियों की लाइन में लगना और लगते लगते एटीएम कार्ड थोक के भाव में बन जाना। आपको एक चीज याद होगी, उसकी बजाय आप, भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बात कही थी, पकौड़े बनाने वाले। बड़ा मजाक उड़ाया उसका तो, मतलब दुनिया में मजाक उड़ गया, दुनिया में। और आप यहाँ पंचर से इतना पैसे दिखा रहे हैं। और आप वो उनका विजन नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की निगाह में कोई काम नहीं छोटा है। वो तो चल के सड़क पे झाड़ू भी लगा लेता है। ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिलेगा आपको जो सड़क पे चल के झाड़ू भी लगा लेगा? तो उसके लिए पकौड़े बनाने के लिए कहना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको एक ऐसा आवरण दिखाया गया कि जैसे बहुत हीन और बहुत घृणात्मक काम है, जैसे न जाने क्या आफत कह दी उन्होंने। जैसे अब हमको कोई एक देश बता दे, जितने भी बड़े बड़े वैचारिक ज्ञानी हैं, कि जहां पे सभी अधिकारी हो, कर्मचारी कोई नहीं, ऐसा कैसे है? तो संभव, जहां पे सभी बिजनेसमैन में सीईओ हो, कोई वर्कर ना हो, कोई सप्लायर ना हो, कोई सप्लाई चेन ना हो, तो सबका अलग अलग काम है ना। सब राजा हो जाएंगे तो प्रजा कहां से आएगी? आप जब सब राजा हो जाएंगे तो प्रजा कहां से आएगी? तो जो लोग ये नैरेटिव सेट करके इस देश को धोखा दे रहे हैं, इस देश के कई समुदायों को धोखा दे रहे हैं, जो ये नैरेटिव सेट करके कि मुस्लिम बहुत दबा कुचला और बहुत परेशानी में है, जो मुस्लिमों की मानसिकता को दबा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब टीवी डिबेट में आदमी क्या देखता है, टीवी न्यूज, इन्हीं सबसे सीखता है। तो हर मुसलमान के मन में आएगा, रे हमारी हालत तो बहुत खराब है इस देश में। नहीं, तो इसी नोट के साथ कि अब आम आदमी या हमारे दर्शक जो हैं वो प्रारब्ध देखेंगे, और प्रारब्ध देख के इस तरह के देखिए कितनी खुशनुमा, मतलब मैं तो ये तीसरी बार शायद इस चर्चा में कह रहा हूं आपसे कि अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे या जिस भी, चाहे एस्टैब्लिश मीडिया हो चाहे अन्य तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, उस पर जो है जब मुसलमान भाइयों के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात आती है, तो अरे बाप रे, न जाने कितनी गंदी गंदी फिगर्स, न जाने कितना दुख, विलाप, संताप सब दिखाई देता है। लेकिन पिछले आधे घंटे से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और एक से एक खुश करने वाले और दिल खुश करने वाले आंकड़े आ रहे हैं। तो इस पर सरल भाई हम आपसे आगे और बात करेंगे, क्योंकि बाजार में मजहब कैसा है इसकी एक पहली झलक तो आपने दिखाई, अब कितना है इसकी भी एक आपने पहली झलक दिखाई। लेकिन मामला अभी चूंकि आंकड़ों का है और बाजार इतना बड़ा है, और जहां आपने पंचर बनाने से करोड़ों रुपए कमवा दिए, आपने जो है वो नाई का काम, बाल काटने से और दाढ़ी बनवाने से, शेविंग करने से आपने 1.25 लाख करोड़, और वो एसी का मरम्मत और तमाम चीजों से आपने जो है 100 बिलियन। तो ऐसे में हमको लग रहा है कि आपके साथ लगातार बैठना पड़ेगा। तो प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा ये चर्चा, इस चर्चा का पहला सेशन ये देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहेंगे।
इसलिए प्रारब्ध के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी बताइए कि प्रारब्ध एक ऐसा ओटीटी माध्यम है जहां उन्हीं विषयों को जिस एंगल से कहीं और चर्चा नहीं होती है, उस एंगल से प्रारब्ध उसे देखने का प्रयास करता है। सरल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।